संघीय जो व्यवस्थाएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, अपना अपना शिष्य शिष्या न बनाएं, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें, आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियां से हर्ष स्वीकार करें। ये हमारे धर्म संघ की संगठनात्मक मर्यादाएं हैं। तो हमारे धर्म संघ में एक आचार्य की व्यवस्था है। हमारा धर्म संघ आज से लगभग 262 वर्ष पहले शुरू हुआ था। परम पूज्य आचार्य भिक्षु हमारे पहले गुरुदेव हुए, पहले आचार्य अनुष्ठाता हुए। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली। चौथे आचार्य श्रीमद दयाचार्य हुए। उनसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने अपने ढंग से साध्यों की व्यवस्था की ही होगी, आशा करते हैं। श्रीमद दयाचार्य ने मानव की एक व्यवस्थित औपचारिक ऑफिशियल रूप दिया कि साध्वी समुदाय में एक साध्वी को मुखिया बनाना चाहिए, और उन्होंने साध्वी सरदारा जी को साध्वी समुदाय में मुखिया बनाया। वह परंपरा आगे चली। बीच बीच में कुछ कालखंड बिना मुखिया साध्वी, बिना ऑफिशियल मुखिया साध्वी के भी रहा है। फिर भी हमारे परम पूजनीय आचार्यों ने यो मुखिया साध्वी की नियुक्ति वे करते रहे हैं। यो करते करते परम पूज्य आचार्य तुलसी ने तो अपने आचार्य काल में 3 साध्वी मुखिया साध्वियों की नियुक्ति की। महासती जमकू जी की नियुक्ति की, फिर महासती लाडा जी की नियुक्ति की, और उनके महाप्रयाण के बाद साध्वी कनक प्रभा जी को साध्वी प्रमुखा के स्थान पर स्थापित किया। यो हमारी परंपरा चलती आ रही है कि मुखिया साध्वी पूरे धर्म यानी साध्वी समुदाय में सर्वोच्च मुखिया साध्वी भी एक होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के, गुरुदेव तुलसी के अंतिम वर्षों में भी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय में भी और बाद में भी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हमारे मुखिया साध्वी जी थे, और उन्होंने तो साधिक 50 वर्षों तक साध्वी प्रमुखा के रूप में अपनी सेवाएं दी। बहुत अच्छा लंबा काल उनको मिला। परंतु पिछले 2 महीनों पहले उनका भी दिल्ली में महाप्रयाण हो गया, और उसके बाद साध्वी प्रमुखा का स्थान रिक्त हो गया। आज 2 महीने उनको पूरे हो रहे हैं। आज भी शुक्ला चतुर्दशी है, फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को उनका महाप्रयाण हुआ था। आज वैशाख शुक्ला चतुर्दशी आ गई है। तो अब मैं सोचता हूं, मैंने निर्णय किया है कि मैं इस स्थान को ज्यादा लंबे काल तक अब रिक्त न रखूं। 2 महीने बीत गए हैं, अब मुझे इस स्थान की भरपाई कर देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आज सवेरे एक सूचना दे दी थी कि आज मैं मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में नई साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति करना का भाव है यथासंभवतया। तो हमारे संत लोग भी हैं, मुख्य साध्वी समुदाय है, जिनसे संबंधित मूल बात है, समनिया भी हैं और श्रावक श्राविका यहाँ तो थोड़े हैं, हमारा संघ है। तो एक साध्वी प्रमुखा होती है, तो 550 से अधिक संभवतः अभी हमारे धर्म संघ में साध्वियां हैं। उनमें से किसी एक का मुझे आज अब जल्दी ही नाम घोषित निर्णित करना है कि कौन साध्वी नई साध्वी प्रमुखा बने। तो मैं वैसे पिछले कई वर्षों से संघीय व्यवस्था से चूंकि जुड़ा हुआ हूं, तो मैं साध्वियों से भी कुछ कुछ यूं परिचित भी हूं। कई साध्वियों में जितना जानता हूं उतना जानता भी हूं।
और किसी किसी को सलक से भी किसी किसी पर मैंने ध्यान दिया है। तो मैंने जो चिंतन मंथन करके अपना मानसिक निर्णय बनाया है वो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने नियुक्ति पत्र लिखा है। अरहम श्री भिक्षु भारीमाल रायचंद्र जय जस मघवा माणक डालचंद कालू तुलसी महाप्रज्ञ गुरुभ्यो नमः। आज वैशाख शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संमत 2079 रविवार 15 मई 2022 के दिन मैं साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के स्थान पर साध्वी विश्रुत विभा जी को नियुक्त करता हूं। हाँ, उन्हें साध्वी प्रमुखा मनोनीत करता हूं। आचार्य महाश्रमण, तेरा पंथ भवन, सरदार शहर। अब 47 सारा अच्छी तरह लेके आ जाएं साध्वी प्रमुखा जी को। ठीक। हाँ, थोड़ी साधियां अग्रणी, थोड़ी साधियां ऊपर भी आ सकती है, थोड़ी जितनी जगह है। हाँ हाँ क्या तो यह जो नियुक्ति पत्र मैंने लिखा है वो मैं साध्वी प्रमुखा जी को सौंप रहा हूं। नियुक्ति पत्र, साध्वी प्रमुखा जी थोड़ा आगे पधार जाएं। हाँ, तो हमारे धर्म संघ में विराज जो साध्वी प्रमुखा का स्थान खाली था वो मैंने अब भर दिया है। और यह नियुक्ति पत्र और मेरी भाषा, इसका इस संदर्भ में बड़ा महत्व है। और नियुक्ति पत्र से भी कहीं ज्यादा मेरी इस भाषा का जो संभवतः रिकॉर्डेड हो रही है और लोग सुन भी रहे होंगे तो उसका भी बहुत महत्व है। तो हमारे नवनियुक्त साध्वी प्रमुखा जी हैं, मैं उनको उनके लिए एक पथेवड़ी मैं दे रहा हूं। जो हमारे साध्वी वरिया हैं, वो साध्वी वरिया सम्मान, मतलब मेरी ओर से यह पथेवड़ी दी जा रही है। तो यह मेरा जो मतलब मेरे इस कार्य को मैं दे रहा हूं साध्वी वरिया को। साध्वी वरिया हमारे नवनियुक्त साध्वी प्रमुखा जी को यह उत्तरीय धारण कराकर उनके साध्वी प्रमुखा मनोनयन के रूप में सम्मान करें। बीच में कोई भी बैनर लेके नहीं आए, क्योंकि यहाँ जनता डायरेक्ट देखना चाहती है, इस पर तो हमेशा देखती है।
अब मैं हमारे साध्वी प्रमुखा जी के लिए एक नया रदोहरण है, वो मैं नया रदोहरण जो प्राप्त हुआ है वो मेरे पास आया है, तो मेरा यह हो रहा है, यह नया आया उसको नहीं देना चाहूंगा, मैं मेरे पास जो मेरे लिए रदोहरण है वो मैं देना चाहूंगा। तो नया आया वो तो भले मेरे लिए थोड़ा रह सकेगा, मैं अपने मेरे काम का जो कुछ दिनों पहले मुझे मुख्य नियोजिका जी के रूप में जो दिया था वो यह यज्ञ की पुष्ट करने का प्रयास किया था। उस जो आप मुक्त हो गए, साध्वी प्रमुखा शब्द से आप युक्त हो गए। यह प्रमोदनी जो मेरे लिए मेरे काम के लिए भगवान में है, वो प्रमादी में मेरे निश्चित विशेष कर्तव्य है कि मुखिया साध्वी को रखना, तो वो कर्तव्य मैंने अपना जो मुझे अपेक्षित हुआ था वो आज मैंने पूरा करने का प्रयास किया। हालांकि एक और बड़ा कर्तव्य मैंने मुख्य मुनि की नियुक्ति का प्रयास भी किया है, इसलिए मुख्य मुनि हमारे हैं ही, तो वो हम जैसा अभी मैं साध्वी प्रमुखा का जो मेरा काम था, मैं कामना करता हूं कि खूब अच्छा स्वास्थ्य रहे, खूब अच्छे ढंग से आप लंबे काल तक साध्वी समुदाय की विशेष और भी सेवाएं हैं, मुख्यतया साध्वी समुदाय की देख रेख व्यवस्था के प्रति आप अपने आप को नियोजित रखें। और मैं साध्वी समुदाय से भी कहना चाहूंगा कि अब साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी तो नहीं रहे हैं, अब हमारे नवनियुक्त साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी हैं, उनके निर्देश में उनके देखरेख को वो मान सम्मान देते हुए उनके निर्देश का पालन करने के प्रति भी जागरूक रहें। आचार्य प्रभु तो हैं ही, उनके अनुशासन के अंतर्गत हमारे साध्वी प्रमुखा जी जो साध्वियों की देखभाल का काम करते हैं, तो वो जो बताएं कहें उसको भी साध्वियां सम्मान दें और उनकी बात पर गौर करें और ध्यान रखें। यह मैं साध्वी समुदाय को एक परंपरागत मान लो कुछ एक शिक्षा के रूप में बता रहा हूं। और समनियां भी हैं, वैसे समनियों को हमारे साध्वी वरिया संभालती है वैसे, परंतु समनियां भी हमारे साध्वी प्रमुखा जी की प्रेरणा पथ दर्शन जो भी उसका भी प्रयास प्राप्त करने का करते रहें समनिया। और हमारे श्राविकाएं भी सभी लोग ऐसे तो साध्वी प्रमुखा जी के प्रति सम्मान करें। और चूंकि आप अब साध्वी प्रमुखा जी बन गए हैं, तो एक बार के लिए आप खड़े होकर सम्मान करें साध्वी प्रमुखा जी का। साध्वियां भी और श्रावक श्राविकाएं भी, साध्वियां श्रावक श्राविका संत भी चाहें तो खड़े हो सकते हैं। तो हमारे साध्वी प्रमुखा जी खूब चित्त समाधि में रहें और दूसरों को चित्त समाधि जितने देने में सहयोग कर सकें वह प्रदान करते रहें। तो अब मैं चाहूंगा हमारे नवनियुक्त साध्वी प्रमुखा जी अपनी भाषण प्रस्तुति जो भी थोड़ा सा करें। प्रज्ञा प्रजागृति नीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं
तब वाणी मौन होना चाहती है और भाव उभरते रहते हैं। मैं क्या बोलूं, मैं नहीं समझ पा रही हूं, फिर भी मैं अपने शब्दों को एकत्रित करके बोलने का प्रयत्न करूंगी। तेरा पंथ धर्म संघ एक नेतृत्व वाला धर्म संघ है और एक नेतृत्व की छाह तले हम सब साधु साध्वियां निश्चिंतता का और निर्भरता का अनुभव कर रहे हैं। हमारी चिंता की सारी चादर गुरु के कंधों पर रहती है। गुरु हमारे लिए समाधायक होते हैं। गुरु हमारे लिए समाधि प्रदायक होते हैं। इतिहास साक्षी रहा है, गुरु ने जब जिसे जो भार सौंपा, स्वयं गुरु ही उसके लिए शक्ति संप्रेषित करते रहते हैं। मुझे प्रसंग याद आ रहा है साध्वी कनक प्रभा का। जब साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति की गई थी तो उस समय में गुरुदेव ने उन्हें यही कहा था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा कार्य तो मुझे करना है। और सचमुच में साध्वी प्रमुखा श्री जी इस माने में सौभाग्यशाली रही कि उन्हें तीन गुरुओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ। उन्हें उनके सक्षम नेतृत्व में रहने का सौभाग्य मिला। यद्यपि उनका अपना कार्य कौशल था, फिर भी गुरुत्रय की अनुकंपा, अनुग्रह, आशीर्वाद, कृपा और विश्वास उन पर हमेशा बना रहा और वही उनकी सफलता का आधार बिंदु बना। हर शिष्य के लिए गुरु का आशीर्वाद आधार बिंदु बनता है। आचार्यवर, आपने मुझे एक दायित्व सौंपा है। उस दायित्व का मैं कैसे निर्वहन कर पाऊंगी मैं नहीं समझ पाती, लेकिन इतना अवश्य मानती हूँ कि मुझे भी वही आशीर्वाद, वही कृपा और वही विश्वास मिलेगा जो साध्वी प्रमुखा श्री जी को मिला है। और उस विश्वास के आधार पर, उस अनुग्रह और कृपा के आधार पर मैं कार्य करूंगी और उसमें आगे बढ़ती रहूंगी। आज मुझे परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव की स्मृति हो रही है, जिन्होंने मुझे 1980 में समण दीक्षा दी थी और उसके बाद 92 में मुनि दीक्षा दी थी। संयम रत्न मुझे प्रदान किया था और उसके बाद परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में मुझे आगे बढ़ने का अवकाश मिला। मुझे साधना के ऐसे सूत्र मिले जो मेरे जीवन निर्माण में बहुत अधिक सहयोगी बने और वर्तमान में भी मैं देख रही हूँ परम पूज्य आचार्य वर्ग के आभा वलय में हम सब साध्वियां साधना कर रहे हैं और इस साधना में हमें आह्लाद की अनुभूति हो रही है। हम अपने ज्ञान का विकास कर रहे हैं। आचार्यवर, आज आपका दीक्षा दिवस है। संन्यास का भारतीय परंपरा में बहुत महत्व रहा है। अनेक महापुरुषों ने संन्यास के पथ को स्वीकार किया। तेरा पंथ की परंपरा संन्यास की परंपरा रही है और आज श्री के संन्यास को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, आचार्य महाप्रज्ञ जी के गीत के शब्द मुझे याद आ जाते हैं जो उन्होंने आचार्य भिक्षु के लिए लिखा था। आकर्षण है देव तुम्हारे तेजस्वी संन्यास में। यानी आचार्य भिक्षु के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? उसका सबसे बड़ा यदि कोई कारण था तो उनका अपना संन्यास
और वो सन्यास भी कैसा, तेजस्वी सन्यास। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज लोगों में आपके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। आपने इतनी सुदीर्घ यात्रा की है और इस यात्रा में हमने अनुभव किया कि किस प्रकार लोगों का आपके प्रति आकर्षण है, या लोग जैसे वो भंवरा पराग पर घूमता रहता है, लोग भी आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है आपका तेजस्वी सन्यास। और तेजस्वी सन्यास में निमित्त बन रहे हैं आपके ज्ञान की निर्मलता, आपके आचार की पवित्रता, आपके तप की आराधना और आपकी शक्ति का सम्यक। आज के इस मंगल अवसर पर मुझे साध्वी प्रमुखा श्री जी की स्मृति हो रही है, और वह इसलिए कि मैं बहुत लंबे समय तक उनके पास में रही। मैंने उनको खूब सूक्ष्मता से देखा, बारीकी से उन्हें देखने का अनुभव किया। आचार्यवर, मैंने उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता देखी थी। यद्यपि उनका अपना कार्य कौशल था, उनकी अपनी कार्य दक्षता थी, लेकिन जो वे कोई भी कार्य करते वह वही कार्य करते जो गुरु की आज्ञा होती, जो गुरु का इंगित होता, और वो हमेशा गुरु के इंगित को सामने रखती थी और गुरु के प्रति सर्वात्मना समर्पित रहती थी। कभी कभी छोटी साधियां कोई जिज्ञासा आपके सामने रखती, आपको समझ में नहीं आता, आप कहते कि मैं आचार्य श्री से पूछ के बताऊंगी। साधियां कह देती इतना सा उत्तर तो आप ही दे दो, लेकिन साध्वी प्रमुखा श्री जी कभी भी उत्तर नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि साध्वी प्रमुखा श्री जी हमेशा गुरु के इंगित को सामने रख करके कोई कार्य करती थी। तो आज मैं भी यही अपने प्रति मंगल कामना करती हूँ कि गुरुदेव आप श्री का जो निर्देश मुझे मिले, जो आज्ञा मुझे मिले, उसके प्रति मैं सर्वात्मना समर्पित रहूं और सर्वात्मना समर्पित रह करके धर्म संघ के विकास में अपना योगदान कुछ दे सकूं।